नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, तो आपको अपनी तैयारी में अब और भी तेज़ी लानी होगी और इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। साथ ही हमारे द्वारा यहाँ पेपर 3 की एक सब्जेक्ट की क्लासेस लाई जा रही है, जो कि कंप्यूटर सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि 20 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक सही क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स और प्रत्येक गलत क्वेश्चन पे -1 मार्क्स कट कर लिए जाते हैं। मतलब कि अगर आप 20 प्रश्न सही करते हैं तो आपको 60 मार्क्स दिए जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रोल निभाता है पेपर 3 में, जहाँ की आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये क्लास आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास हो जाएगा, ठीक है। इसे हम आज इसकी बेसिक जानकारियों के बारे में बात करेंगे। साथ ही इसमें हम इसकी सिलेबस के बारे में जानेंगे और इसकी क्लासेस और कहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, उन सारी बातों को जानेंगे। यहाँ पे आपको यूट्यूब पर पहली और दूसरी क्लास यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही बाकी क्लासेस आपको हमारे ऐप पर प्रोवाइड की जाएगी। तो आप हमारे ऐप पर जाकर इसे परचेस कर सकते हैं और इसके बारे में सारी जानकारियाँ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सारी जानकारियों के बारे में अब आगे हम बात करेंगे। आइए जानते हैं कि इसमें और कौन सी बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है। जैसे कि झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम जो है सो 3 चरणों में लिया जाएगा और पेपर 1 में भाषा ज्ञान से कुल 120 प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे समय जो दिया जाएगा वो 2 घंटे दिया जाएगा। अगर मैं इस तरह से कहूँ कि आपको 120 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट्स दिए जा रहे हैं, मतलब प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट दिए जाएंगे, जो कि इसके लिए इनफ है। आप आसानी से सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। सबसे पहले मैं अपना पेन का कलर चेंज कर लूँ। अगर हम आगे बात करते हैं तो हिंदी भाषा ज्ञान में आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न और हिंदी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर यह 60 प्रश्न हो जाते हैं। उसी के बेसिस पे अंग्रेजी भाषा ज्ञान में भी 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे और अंग्रेजी अनुच्छेद से यहाँ पे 30 प्रश्न और अंग्रेजी व्याकरण से 30 प्रश्न हो जाएंगे, जो कि मिलाकर 60 प्रश्न हो जाएंगे। अच्छा, एक मैं बात बता दूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। जैसे कि पेपर 3 में आपको 30% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, ठीक है। किसी भी तरह से आपको 30% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, तभी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाइएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि हिंदी भाषा ज्ञान इसमें भी 60 क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा ज्ञान इसमें भी 60 क्वेश्चन है। तो आपको ऐसा नहीं है कि दोनों मिला कर लाना है। चाहे तो आप 30% इसमें से ले आ सकते हैं या 30% इससे ले आ सकते हैं अंग्रेजी भाषा ज्ञान से, या दोनों को मिलाकर 30% मार्क्स ला सकते हैं। इसमें कोई जो नहीं है कि आप हिंदी भाषा ज्ञान से ही लाइए या सिर्फ अंग्रेजी भाषा ज्ञान से लाइए, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आगे जब हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में, तो पेपर 2 में हम जब आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा पर आधारित है। मतलब कि कहा जाए तो रीजनल लैंग्वेज पे यहाँ पे आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसमें जो कि खोड़ा क्लासेज है वो हमारे ऐप पर प्रोवाइड की जा रही हैं, जो कि हमारे रंजीत सर द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बारे में सारी जानकारियाँ आप हमारे ऐप के थ्रू पा सकते हैं और इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि MCQs, झारखंड GK, ठीक है, मॉर्निंग में करंट अफेयर्स जो कि रंजीत सर द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जियोग्राफी क्लासेज झारखंड की जो कि विकास मंडल सर द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। ये सारी क्लासेज आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। जियोग्राफी क्लासेज जो कि पूरी तरह से चैप्टर वाइज प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, सीक्वेंस में। तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। जहां हम देखते हैं कि पेपर 3 में इससे झारखंड GK से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। साथ ही आप मॉर्निंग करंट अफेयर्स को भी फॉलो करें, वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आइए हम आगे बात करते हैं पेपर 3 के बारे में कि पेपर 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो पेपर 3 जिसमें कि कुल 150 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और समय यहाँ पे 2 घंटे दिए जा रहे हैं। अब मैं बात करूँ कि पेपर 1 में और पेपर 3 में दोनों में आपको 2-2 घंटे का समय देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखनी है। लेकिन पेपर 1 में जहाँ की 120 क्वेश्चन थे, वहीं पेपर 3 में आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब कि इसमें थोड़ी सी तेज़ी लानी होगी क्वेश्चन को बनाने में। मतलब कि आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर बनाना है। प्रैक्टिस सेट बनाए बिना आपसे क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है और इसमें कम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। अब हम आगे बात करते हैं, पहले मैं पेन का कलर चेंज करूँ। आगे हम बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन से यहाँ पे 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न मतलब रीजनिंग से,
कंप्यूटर का ज्ञान से 20 प्रश्न और झारखंड संबंधी ज्ञान से 40 प्रश्न। इस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और इतने इतने क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। अब मैं बता दूं कि कितने मार्क्स आपके लिए करना सेफ़ रहेगा, कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपके लिए सेफ़ रहेगा। तो आप जब अटैम्प्ट कीजिएगा तो वहाँ पे आपको 120 प्लस क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। अब 120 क्वेश्चन कहने का मतलब है कि आपको उनसे ज़्यादा करना है, जो कि 110, ठीक है, 115 इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, आपको उनसे ज़्यादा क्वेश्चन लाना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 100% बच्चे फॉर्म भरते हैं, 10% का सिलेक्शन होता है, मतलब कि 1 का रेशियो में सिलेक्शन होता है, तो आपको उनमें आना है जो कि 1% में बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब 1 के रेशियो में जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं आपको उनमें आना है, ना कि उन 90% में आना है, ठीक है। तो आपको इनसे आगे निकलना है, 110, 115 जितना भी लाते हैं उन लोगों से आगे निकलना है, आपको उनसे ज़्यादा अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अब मैं बता दूं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कितने मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में अटैम्प्ट करेंगे तो आपके लिए सेफ रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले समान अध्ययन से मैं बताऊं तो आपको यहाँ पे 20 से लेकर 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ओवरऑल 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, सही होने चाहिए 20 के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे बता दो कि इसके लिए कौन से सब्जेक्ट के लिए बुक पढ़ना जरूरी है, मतलब समान अध्ययन के लिए कौन कौन से बुक पढ़ना जरूरी है। तो कोई बुक पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी लूसेंट का बुक आपके पास होगा, ठीक है। तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, तो आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आएगा। जियोग्राफी की सेक्शन हो जाएगी, ठीक है, हिस्ट्री हो जाएगी, इकोनॉमिक्स हो जाएगी, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी को आप देख सकते हैं। इसके लिए कोई भी टेंशन नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इनफ है। हाँ, अब लूसेंट पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ना है मैं उसके बारे में बता दूँ। जब आप लूसेंट पढ़ते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि उन चीज़ों पर मार्क करते हैं जो चीज़ें उन्हें आती हैं। नहीं, आपको उन चीज़ों पर मार्क करना है जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को आपको मार्क करना है। और दूसरी तरीका से पढ़ने का तरीका है कि आप जैसे पढ़ रहे हैं ना, मतलब जो चीज़ें आपको आती हैं उनको आपको छोड़ देना है, या एक पेंसिल लेना है और उस पर इस तरह से कट कर देना है, ताकि जब आप दोबारा रिवाइज करें तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत ना हो। आप उस पर फोकस करें जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं। इस तरह से आपका समय भी बचेगा और आप एक बुक को 2 से 3 बार फिनिश कर पाइएगा। लूसेंट पढ़ने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 3 घंटे समय देते हैं तो आपको 30 से 40 दिन लगेंगे, और दोबारा जब आप कीजिएगा तो यही आपका समय 20 से 25 दिन हो जाएगा। मतलब कि हमेशा कम होते जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो कि आप पढ़ चुके होंगे, और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो नए होंगे, और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि आपको याद ही नहीं होंगे। एक बार रिकॉल कर लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो प्रश्न आप रिकॉल करेंगे और बार बार देखेंगे तो आपको याद नहीं होगा, जरूर याद हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं बात करूं कि आगे सामान्य विज्ञान में क्या करना है। तो सामान्य विज्ञान में आपको 18 से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन आपके सही होना चाहिए, 18 के आसपास तो सही होने ही चाहिए, क्योंकि यह एक सब्जेक्ट है जो कि आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें इतना मार्क्स करना सही रहेगा। साथ ही सामान्य गणित में आपको 20 प्रश्न में से 18 से 20 इसमें भी अटैम्प्ट करने होंगे। अब सामान्य गणित के लिए क्या करना है। सामान्य गणित के लिए आप 2 बुक फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि पहला एक फास्ट ट्रैक हो जाएगा अरिहंत का, दूसरा राकेश यादव का बुक हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप यही बुक फॉलो कीजिए, राकेश यादव का ही या फास्ट ट्रैक का। आप कोई भी एक पर्टिकुलर बुक उठा लीजिए और आप उसे बनाइए, आप उसे सिस्टमेटिक तरीक़ा से बनाइए। आप पिछले 3 सालों के क्वेश्चन बनाइए, एसएससी के ही बनाइए। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जेएसएससी के बनाइए या किसी को, आप एसएससी के ही बनाइए, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन है ना, तो मैथ के क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में एक ही तरह से आते हैं। और उसमें यह देखिए कि आपको डेली 100 क्वेश्चन करने ही करने हैं। अगर आप 100 क्वेश्चन डेली करते हैं तो आप 30 दिन में पाइएगा कि 3000 क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। हर एक चैप्टर में जाइए, अगर 400 क्वेश्चन है किसी चैप्टर में तो वहाँ पे आप 200 क्वेश्चन कीजिए, अगर 300 है तो 150 कीजिए, मतलब हाफ क्वेश्चन कर ही दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका सारे चीज़ रिवाइज हो जाएंगी। तो आप इस तरह से मैथ को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि मैथ में आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। साथ ही रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग में आपको 20 में 20 अटैम्प्ट करने होंगे। अगर गलत भी हो तो आपके 18 और 19 आने चाहिए, लेकिन अटैम्प्ट 20 में 20 होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, जिसमें कि आसानी से कोई भी 20 में 20 अटैम्प्ट कर सकता है और 20 में 20 सही भी कर सकता है, जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो रीजनिंग के लिए सबसे अच्छी बात, प्रीवियस ईयर लगाइए, लोड लेना जरूरी नहीं है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाइए और यहाँ से आपके सारे चीज़ रिवाइज होते जाएंगे। हाँ, जब आप प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो जो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, तो पहले देखिए कि कौन से सब्जेक्ट के हैं, क्या है। अगर हिस्ट्री के को है
तो हिस्ट्री में जो चैप्टर गलत हुआ है, मान लीजिए आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 अगर आपका गलत हो गया तो आप उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। इसी तरह अगर गणित में अगर मान लीजिए आपका कोई एक चैप्टर गलत हो जाता है, चैप्टर में मान लीजिए डिस्टेंस में से गलत हो जाता है आपका क्वेश्चन, तो उसे एक बार फिर से आप रिकॉल कर लीजिए। इसी तरह से रीजनिंग में अगर आपका मान लीजिए कोई एक चैप्टर गलत हो जाता है, सिलेबस में गलती हो जाता है, तो इसको आप फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए। मतलब कि जो चैप्टर गलत हो रहे हैं उन पे एक बार जरूर रिकॉल किया कीजिए, उनको एक बार जरूर से रिवाइज किया कीजिए। अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे हमारा कंप्यूटर का ज्ञान हो जाता है। अब कंप्यूटर का ज्ञान में जहाँ पे 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं, अगर आज आपके 15 मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली है कि मेरे क्लासेस करने के बाद आपके 17 आएंगे। अगर 17 आ रहे हैं तो आपके 19 आएंगे। मतलब कि आपको इम्प्रूवमेंट दिखेंगी आपके मार्क्स में। क्यों? क्योंकि जब मैं क्लासेस कराऊंगा तो आपको देखिएगा कि आपको 3 तरह से क्लासेस कराई जाएंगी। पहले आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसके बाद MCQs पढ़ाए जाएंगे, फिर आपका इसका टेस्ट दिया जाएगा, फिर इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाए जाएंगे और इसके बाद आपको टेस्ट दिया जाएगा। तो आप उसे टेस्ट को देख के देखिएगा कि आपके बहुत ही जल्दी कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। अब क्या है कि कंप्यूटर में पढ़ने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, तो जब मैं कंप्यूटर का कराऊंगा तो कुछ इन बातों को ध्यान रखना है कि जब मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, तो आपको सिर्फ उसको अच्छे से नोट्स करना है। अगर नोट्स कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और आपके मार्क्स किस तरह से आएंगे, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे ही पढ़ाई में से आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही पढ़ाई में से आएंगे, लेकिन अगर आप मेरे क्लासेस को अच्छे से पढ़िएगा तो आपके डेफिनेटली है कि आपके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाएंगे। एक तो आपके क्वेश्चन थ्रू अटैम्प्ट हो पाएंगे, दूसरा ऑप्शन के थ्रू, और तीसरा एलिमिनेशन के थ्रू। जब आप सभी चीज़ों को पढ़े रहिएगा तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाइएगा और आपके अच्छे मार्क्स कंप्यूटर में आ पाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं झारखंड संबंधी ज्ञान के बारे में। तो इसके लिए तो हमारा चैनल ही डेडिकेटेड है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और इसमें अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। साथ ही आप बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, उनको फॉलो कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर क्यों मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि प्रीवियस ईयर से पता चल जाता है कि इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। इसलिए आप सारी चीज़ों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए। अगर आप सारी चीज़ें तैयार कर चुके हैं तो दिन में ज़रूर एक सेट लगाइए प्रीवियस ईयर के, ठीक है। सेट्स नए मत लगाइए, मॉडल पेपर मत लगाइए, ठीक है, प्रीवियस ईयर ज़्यादा लगाइए। प्रीवियस ईयर से आपको पता चल जाता है कि क्या है। और टाइमिंग सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि टाइमिंग मेरा क्या जा रहा है। आपको एक OMR शीट ले लेना है, आपको मार्केट में मिल जाएगा, और उस OMR शीट में आपको लगाते जाना है सारे क्वेश्चन को। इस तरह से आप अपने टाइमिंग को भी मैनेज कर पाएंगे। आइए हम आगे बात करते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। मतलब कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का सबसे पहला क्लास है। तो मैं बता दूं कि इसमें पहले मैं क्लासेस कराऊंगा जो कि 2 से 3 क्लासेस, मतलब सभी क्लासेस जितनी भी होंगी एवरेज मान के चलिए कि 3 से 4 क्लासेस में फिनिश हो जाएंगी। और क्लासेस करने के बाद आपको MCQs कराई जाएंगी। MCQs कराने के बाद आपको यह PDF फॉर्म में प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद आपको हमारे ऐप पर टेस्ट प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट को दीजिए, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए। और उसके बाद आपको एक और काम करना है कि आपको मॉडल पेपर, मतलब कि मॉडल पेपर कहने का मतलब है कि आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि बिल्कुल हूबहू 150 क्वेश्चन के जो पैटर्न है एग्ज़ाम के पेपर 3 के उस पर बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से 3 से 4 चरणों में आपको यह चीज़ें कंप्लीट करवाई जाएंगी। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है जब किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं तो आप उसमें अच्छी तरह से क्वेश्चन को कर पाते हैं। अब मैं बता दूं कि इसमें क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो जब आप क्लासेस कीजिएगा तो यह जो क्लासेज हैं वो आपको विस्तृत रूप से प्रोवाइड की जाएगी, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ाई जाएगी। यह आपको बात का ध्यान रखना है। कोई MCQ डायरेक्ट वस्तुनिष्ठ नहीं करवाया जा रहा है, पहले क्लासेज दी जाएंगी फिर उसके बाद MCQs करवाई जाएंगी। अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो पहला हो गया कंप्यूटर का परिचय, दूसरा हो जाएगा ईमेल जो कि इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाता है, उसके साथ कंप्यूटर, इंटरनेट, WW, फिर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। हाँ, एक और बात, सभी क्लासेस कितनी क्लासेस होंगी, तो 3 से 4 क्लासेज होंगी और प्रत्येक क्लास 30 से 40 मिनट एवरेज रहेगी। ना ज़्यादा लंबी होंगी और ना ज़्यादा छोटी होंगी, मतलब कि बोर बिल्कुल भी फेल नहीं होगा। और सारी चीज़ें आपको हैंड रिटेन में ही प्रोवाइड की जाएंगी। और जहाँ पे चीज़ें नहीं होंगी उन चीज़ों को मैं बताता जाऊँगा। साथ ही जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे उसे करंट से रिलेट कर कर पढ़ेंगे, मतलब डाटा जो भी रहेगा सब कुछ नया रहेगा, कुछ भी पुराना नहीं रहने वाला है। आगे हम बात करते हैं, हमने सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लिया। नेक्स्ट क्लास जो होगी हार्डवेयर की होगी, फिर कंप्यूटर लैंग्वेज की होंगी, मेमोरी की होंगी, नंबर सिस्टम की होंगी, डाटा एंड डाटा प्रोसेसिंग की क्लास होंगी, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोडक्शन क्लास होंगी, साथ ही MS वर्ड की क्लास होंगी। और आगे मैं बात करूं तो MS एक्सेल की क्लास होगी। MS वर्ड में
MS एक्सेल हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ पावर पॉइंट को भी हम इसमें पढ़ेंगे। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगी, तो आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है। उसके साथ हमारे कोर्स को, जो कंप्यूटर का कोर्स है, उसे आप हमारे ऐप के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पे जाइए, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। आगे मैं जब बात करता हूँ कि इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या रहने वाले हैं, मतलब कि क्लासेस की क्या क्या प्लस पॉइंट रहने वाले हैं, तो इसमें जो प्लस पॉइंट है, इसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर होगा, जो कि 30 to 40 मिनट्स की क्लास होंगी, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किस तरह से मैं क्लास लूँगा। पहले क्लासेस लूँगा, MCQs लूँगा, PDF प्रोवाइड करवाऊँगा, फिर टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ों को फॉलो करनी है। नेक्स्ट हो जाएगा, आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स PDF में प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट मिलेगा आपको, कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, जो कि 20 क्वेश्चन का होगा, जो कि पेपर 3 पे आधारित होगा, ठीक है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ ही डाउट के लिए एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। PDF तो वैसे आपको PDF सेक्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अलग से कुछ और भी PDF प्रोवाइड की जाएंगी। और आगे मैं बताऊँ कि यह जो कि कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, वो किसके लिए यूजफुल रहने वाला है, तो यह आपके जैसे CGL के लिए, झारखंड SI के लिए, कांस्टेबल, बैंकिंग, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें कि कंप्यूटर का सिलेबस आता है, उन सभी को यह कवर करने वाला है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो आपके लिए झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान पे आधारित 40 क्वेश्चन की एक सीरीज लाई जा रही है, जिसमें कि आपको इस तरह से कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें कि कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, सेक्शनल वाइज टेस्ट हो जाएगा, मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएगा। साथ ही 40 क्वेश्चन का आपको वहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि आपको हमारे स्टडी फोकस चैनल पे मिल जाएगी। इसका जो प्राइस रखा गया है वो 499 रुपीज़ रखा गया है, तो आप इसको भी आप हमारे ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आगे जब मैं बात करूँ तो आपके लिए जल्द ही हमारे द्वारा झारखंड JSSC CGL 10% क्यूज कंपटीशन लाया जाएगा, जिसमें कि फर्स्ट प्राइज 150, सेकेंड प्राइज 100 रुपया और थर्ड प्राइज 150 रुपये रखा जाएगा। इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। आगे जब मैं बात करता हूं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आप आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे कुछ स्पेशल कोर्सेज हैं उनको परचेज कर सकते हैं, जैसे कि खोटा की क्लासेज बाय रंजीत सर, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, नागपुरी क्लासेज आपको मिल जाएगी। तीसरा हो जाएगा कंप्यूटर की क्लासेज। साथ ही यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ टेस्ट आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि डेली संडे को प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको झारखंड JSSC CGL का आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि पेपर 3 का टेस्ट होता है 150 क्वेश्चन का। साथ ही खोटा की यहाँ पे टेस्ट प्रोवाइड की जाती है, तो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा सेकंड क्लास होगा, उसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। और मैं बता दूं कि ये जो क्लासेज जो होंगी वो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 क्लासेज में हो जाएंगी, मतलब कि ज़्यादा क्लासेज नहीं होंगी, और यह आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, हार्ड कॉपी भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपके शहर तक प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।